IQ हाइक यूट्यूब चैनल की पॉलिटी के महत्वपूर्ण 1100 वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह इस सीरीज का 5वां पार्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 338 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष असमानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होगा? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताएं। 3 बजट, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। नेक्स्ट। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। नेक्स्ट। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? 79। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक। नेक्स्ट। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति क्वोरम के लिए नियत संख्या है? सदन की सदस्यता का 10वां भाग। नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए
बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? 30। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची 4th शेड्यूल में किसका वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा, विधायिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? लोक लेखा समिति से। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जा रहा है? 60 दिन। नेक्स्ट, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छानुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43 को। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108(4) में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया?
कैबिनेट मिशन योजना के। नेक्स्ट, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 73वें। नेक्स्ट, संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? 24वां संशोधन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तू का। नेक्स्ट, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बनाना है? नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय है। अगला क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया?
जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट, न्यायालय प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की? 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयनम अयंगर। नेक्स्ट, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वैश्याओं तथा सैनिकों को। नेक्स्ट, हिंदू आचार संहिता हिंदू कोड बिल को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? 552 व 250 सदस्य। नेक्स्ट, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त होने जाने के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है, ऐसे समय कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रिविलेजेस को समाप्त किया गया? 26वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्यक्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिविलेजेस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए?
26वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की युक्त संघात्मक सर्वोत्तम प्रकृति है। एकात्मक लक्षणों से। नेक्स्ट। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मत का समावेश है। समवर्ती सूची में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।